है। सिंधु से हिंदू बना है, यहाँ रहने वाला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हिंदू हैं। क्या बोले तूने? यहाँ रहने वाला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हिंदू हैं। अभी पता चले। एक बात बताइए, आप ये कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? नहीं, मैं जो आपकी मर्जी। खत्म। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? हम तो बताएंगे ना। मेरे सवाल मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, आप ये बताएंगे मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? फंस गया। नहीं, हम हमारा यह अधिकार संविधान देता है कि मैं कहूँगा अपने आप को कि मैं हिंदू हूँ। मेरे को तो नहीं कह सकते आप। नहीं, हम आपको नहीं कहते। एक दिन अपनी जिंदगी में मंदिर जाऊं न जाऊं, मैं एक दिन व्रत करूं न करूं, मैं पूजा करूं न करूं, मैं नॉनवेज खाऊं न खाऊं, मैं नहा के खाऊं या खा के नहाऊं, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सुबह उठूं या दिन रात भर सोऊं, दिन भर सोऊं, इससे कोई फर्क नहीं। मेरा विवाह हिंदू धर्म हिंदू मान्यताओं से हो न हो, मैं अपनी शादी जैसे लव मैरिज करूं, मैं कोर्ट मैरिज करूं, मैं रजिस्ट्रेशन करा दूं, उसके बावजूद मैं हिंदू हूँ और मैं कह सकता हूँ मैं हिंदू हूँ। कांग्रेस सरकार में हिंदू कहने में डर लगता था, आज नहीं है। अच्छा, अब एक कमेंट था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे हिंदू मत कहो गधा कह लो। ये आपने कहाँ पढ़ा था? मैंने पढ़ा तो है, वैसे टीवी पर देखा था, मैंने टीवी पर भी देखा था। पढ़ा कहाँ था? व्हाट्सएप पे। और आप कह रहे हैं कि वो हिंदू के खिलाफ थे। जिन्ना ये कहते थे कि वो मुसलमान के खिलाफ है और नेहरू बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता है। उनकी सोच रही होगी, समय रही होगी हिंदुओं के, मुझे नहीं लगता। मतलब ये सोशल मीडिया का देन, व्हाट्सएप का देन है जो आप तो लोगों तक पहुंच रहा है। जी जी। सो दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के इस वीडियो में इस भक्त का कहना था कि यहाँ इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी रहते हैं सब हिंदू हैं। ये सुनते ही राजीव रंजन जी ने इन भक्तों को गजब एक्सपोज किया है और बोला है कि मैं नहा के खाना खाऊं या खाना खा के नहाऊं या मैं कोर्ट मैरिज करूं। तो आप कौन होते हो कहने वाले मुझसे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, पर फिर भी मैं हिंदू हूँ। ये सुनते ही ये भक्त भड़क जाता है और कहता है कि आप ऐसा कह रहे हैं तो लो मुझे मार दो, मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा है। और ये सब देख कर ना आपको बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। पिक्चर चालू करो बे। एक मिनट कहा जा रहा है। आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू कोई धर्म है क्या? हिंदू यहाँ रहने वाले लोगों को कहा जाता है भाई साहब। अच्छा, ये एजेंडा के तहत ये वामपंथियों ने हिंदू धर्म कोई नहीं है। सिंधु से हिंदू बना है, यहाँ रहने वाला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हिंदू हैं। कोई सनातनी नहीं कहता है। अगर कोई सनातनी कहता हो तब वो धर्म की बात आएगी। अगर वह हिंदू कह रहा है तो यहाँ रहने वाले, उसका मतलब यह होता है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। माने सभी लोग सुखी हों, सर्वे भवन्ति सुखिनः। अभी पता चलेगा। सबे संत। हाँ बोलिए। एक बात बताइए, आप ये कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? नहीं, मैं जो आपकी मर्जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? हम तो बताएंगे ना। मेरे सवाल मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, आप ये बताएंगे मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? नहीं, हमारा यह अधिकार संविधान देता है कि मैं कहूँ अपने आप को कि मैं हिंदू हूँ। मेरे को तो नहीं कह सकते आप। नहीं, हम आपको नहीं कह रहे हैं। खत्म। अपने को कह सकते हैं। हाँ, लेकिन तो हम कहाँ कह रहे हैं? कह सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताइए। अरे भाई आप बताइए। हम अपने आप को कह रहे हैं, हम अपने आप को बता रहे हैं। अपने लोग, मुझे बोलने का अधिकार है ना। आप अपने बारे में बोलिए। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ कि इस धर्म एग्रेसिव नहीं, हमारे बोलने का टोन यही है। अच्छा। नहीं, मेरा भी कहना मानना यही है, जो जिसको मानता है, आपको कोई हिंदू कहे सनातनी कहे उसकी अपनी इच्छा है, मुझे नहीं लेना। आप कहते हो हिंदू अपने आप को, नहीं कहते मुझे कुछ नहीं लेना। मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ, सनातनी कहता हूँ, भगवान का भक्त हूँ, बहुत बड़ी बात है। देखिए, बात तो सही है। मैं ये मानता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में, सुनिए, मैं एक मिनट सुनिए। हिंदू कोई धर्म नहीं। अरे एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। हिंदू धर्म ही हिंदुस्तान में अकेला, पूरी दुनिया में मुझे लगता है अकेला है
जिसमें कि आप पैदा हो गए तो आप हिंदू हो गए। मैं एक दिन अपनी ज़िंदगी में मंदिर जाऊं न जाऊं, मैं एक दिन व्रत करूं न करूं, मैं पूजा करूं न करूं, मैं नॉनवेज खाऊं न खाऊं, मैं नहा के खाऊं या खा के नहाऊं, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सुबह उठूं या दिन रात भर सोऊं, दिन भर सोऊं, इससे कोई फर्क नहीं। मेरा विवाह हिंदू धर्म, हिंदू मान्यताओं से हो ना हो, मैं अपनी शादी जैसे लव मैरिज करूं, मैं कोर्ट मैरिज करूं, मैं रजिस्ट्रेशन करा दूं, उसके बावजूद भी मैं हिंदू हूं और मैं कह सकता हूं मैं हिंदू हूं। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि आप भी हिंदू हो चुकी यहाँ पैदा हुए हो, ये सही है? वो गलत है, वो मैं वही कह रहा हूँ, वो गलत है। आपको जो जैसे सोचना है वो धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है भाई? नहीं हिंदू को हिंदू जली ना, तेरी भी जली ना। मानना है कि हर आदमी को, जैसे आप अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं अपने आप को हिंदू कह रहा हूँ, अच्छी बात है। आप कह रहे हो नहीं कह रहे हो, मुझे परवाह नहीं है उसकी। नहीं, आप भी हिंदू हो, मैं मान रहा हूँ आपको हिंदू हो, और अच्छे हिंदू हो, अच्छे देशभक्त हो, मगर मुझे आपसे सर्टिफिकेट ना देना आपको, ना आपसे लेना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो मैं तो अपने आप आजाद हूँ, ये कह रहा हूँ। हम सर्टिफिकेट किसी को दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। हम सर्टिफिकेट वही तो भाई साहब कह रहे हैं कि आप ये मत कहो कि मैं भी हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मगर ये है या नहीं मुझे इससे मतलब नहीं है। और ये उसकी पद्धति को फॉलो करते हैं नहीं करते, वो बात अलग है। ये कह रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ, हाँ। इस देश का जो मैं इस देश की जो संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते? कर सकते हो? हाँ, उस पर चर्चा करना, अब उसको हम जब उस पर चर्चा करते हैं तो हमको सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। नहीं, नहीं आप तो अभी खुद ही जब हम इस देश के इतिहास पे चर्चा जब आप करते हैं, तब नहीं उसको नहीं धार्मिक एंगल से जब आप अग्रेसिव हो जा रहे हो तो अब आप सनातनी धर्म को छोड़ रहे हो। अग्रेशन नहीं है। हाँ। ये जो आक्रामक होगा, जो आक्रामक होगा, जो नफरती होगा, जो आक्रामक होगा, सुनो, सत्य कहना है, एग्रेसिव होना है। जो आक्रामक, आपका मैं नहीं कह रहा शब्द को, आप मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हो, वही शब्द कह रहे हो। हाँ वही कह रहा हूँ। नहीं तेज बोलने में और अग्रेशन में फर्क है। हाँ नहीं गाली दे रहे हैं क्या? अरे भाई आप तो वही बात हो गई ना, इसी को अग्रेशन कहते हैं। जो आप ये नया ब्रांड हिंदुत्व है। नहीं, हिंदू तो ब्रांड नहीं है, ये सत्य को स्वीकार करने वाला बड़े भाई अगर आप नया ग्रुप है, नया रंग है। ये नहीं है कि हम इतिहास में जिंदगी भर गुलाम नहीं रहे, हम हमेशा लड़ते रहे। ये 70 साल से ये परोस के बता दिया हम तो गुलाम हैं, हम एग्रेशन नहीं दिखा सकते, हम बोल नहीं सकते, हम कह नहीं सकते भाई हम तो सपेरों का देश है, हम इस जिंदगी भर गुलाम रहे हैं, हमको क्यों बोलने का अधिकार है भाई साहब? हम समझ रहे हैं। नहीं एग्रेसिव है, आप मार दीजिए, कोई बात नहीं है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक जो वीडियो देखा है उस वीडियो को देख करके आपको बहुत मज़ा आया होगा, और आगे जो वीडियो आप देखने वाले हो तो पीछे कहीं वीडियो से बेहतर होने वाला है, क्योंकि अभी तक वीडियो का ट्रेलर देखा, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि इन भक्तों को राजीव रंजन जी ने गजब धो दिया है। और अब आगे देखने वाले हो इस भक्त को गजब से धोने वाले हैं, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार को बोल रहा था कि हिंदू का वो समर्थन नहीं करते थे, और जवान लाल नेहरू को भी कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा था। ये सबको लेकर राजीव रंजन जी ने इसको भी गजब एक्सपोज किया है। चलिए देखते हैं आगे का वीडियो कैसे एक्सपोज करते हैं। ऐसा है जो 2014 से पहले अब हिंदू कहने में शर्म होती थी। जब से मोदी जी की सरकार आई तब से हिंदू कहने में स्वाभिमान है, और ये सरकार जो हिंदू को स्वाभिमान की जागृति हुई है। हिंदू कहना आदमी सोच रहा है, हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है, शर्म महसूस नहीं होती है। हम सनातनी है, हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है। अच्छा, रही रोजगार की बात, तो जैसे रोजगार तो पहले भी निकलते थे, पहले भी सरकार निकालती थी, तो पहले सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। अब भ्रष्टाचार कम हुआ है, और जो योग्यता है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। जैसे यूपी पुलिस की नौकरी निकाली, और भी कई तरीक़े की अध्यापक हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उसमें भी नौकरी निकली है। हम जानना चाह रहे हैं आपके हिसाब से ये हिंदू वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें अपने जगह पे महत्वपूर्ण है। दोनों अच्छा, दोनों जगह अलग अलग सबका हिसाब है। रोजगार भी होना चाहिए और हिंदू फैक्टर भी है। हिंदू फैक्टर नहीं कहेंगे इसको, हमें हिंदू जाग रहा है, हिंदू सोया, हिंदू जाग रहा है।
अच्छा 14 के पहले सोया था। उस समय हिंदू कहने में लोग सकचाते थे, उनको डर लगता था हिंदू कहने में। क्यों? क्योंकि सरकार ऐसी थी कि हिंदू कहना एक डर लगता था हिंदू कहने में उनको। कौन है ये लोग? कब की सरकार? कांग्रेस सरकार थी जब। कांग्रेस सरकार में डर लगता था? नहीं, कांग्रेस सरकार में हिंदू कहने में डर लगता था, आज नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता क्योंकि एक कांग्रेस की सरकार कब थी? एक कमेंट था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे हिंदू मत कहो, गधा कह लो। मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। मैं कहाँ पढ़ा था आपने ये? लोकसभा में उनका बयान है ये आपने कहाँ पढ़ा था? मैंने पढ़ा तो है, वैसे टीवी पर देखा था, मैंने टीवी पर भी देखा था। पढ़ा कहाँ था? व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप पे तो नहीं पढ़ा मैंने टीवी पे न्यूज में ही देखा। जवाहरलाल नेहरू की किताब का नाम जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, आप बताइए। मैं नहीं जानता इस बारे में मैं नहीं जानता। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? ये फंस गया सीएम। तो दोस्तों हाँ, तो सही कह रहा है, ये फंस गया सीएम। अब ये फंस गया है ना, तो अब इससे ऐसे सवाल करने वाले हैं राजीव रंजन जी कि इसकी तो पैंट गीली होने वाली है, और बाद में बोलने वाला है कि ऐसा लोगों को पहले समझाया गया होगा, ऐसा उनको जानकारी होगी, मुझे इतना पता नहीं है। मतलब पहले बड़ा ज्ञान फैल रहा था और अब इसकी पतलून गीली होने वाली है, क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसे करने वाले हैं राजीव रंजन जी जो इसको पता ही नहीं है, पर व्हाट्सएप से ज्ञान लेके पढ़े हैं ये। देखिए आगे का वीडियो आप। तो आप बताइए नेहरू जी के बारे में आप चार लाइन बोलिए। नेहरू जी देखा जाए तो नेहरू जैसे अच्छे प्रधानमंत्री थे, वैसे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। वो मैंने न्यूज पे सुना था वैसे, और वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, हालांकि मैंने न्यूज पे ही सुना था, जो चैनल चलाते हैं तब सुना। और क्या क्या नेहरू जी के बारे में सुना और जाना है? कि हिंदुओं का उन्होंने समर्थन नहीं किया था, हिंदुओं के समर्थित नहीं थे, वो हिंदुओं का समर्थन नहीं करते थे, ये चीज़ है। वैसे कैसे आपको लगता है? कई घटनाएं हुई, मुझे याद तो नहीं है। अरे क्या करूं मैं इसका? घटना तो हुई आपको है। ऐसा कैसे लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ, IIT खड़गपुर इस देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का संस्थान बना, ठीक है? उसका जो लोगो है वो संस्कृत में है। एम्स दिल्ली जो है, एम्स दिल्ली, ये सबसे पहला नेहरू जी ने अस्पताल खोला, इंस्टीट्यूट खोला, डॉक्टरी की पढ़ाई का सबसे बड़ा, उसका भी एम्बलम जो है वो संस्कृत में है। तो जो उस समय के संस्थान वो खोल रहे थे, उस सब का एम्बलम मतलब जो लोगो होता है वो सब संस्कृत में उन्होंने लिखा। कि उन्होंने कहा कि ये विज्ञान का हमारा सबसे पहला अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट खुल रहा है, तो कहीं हमारे बच्चे विज्ञान के चक्कर में अपनी सनातनी संस्कृति को न भूल जाएं, इसलिए इसको योग से जोड़ दिया जाए। तो उसका नाम, उसका एम्बलम रखा योगः कर्मसु कौशलम। और आप कह रहे हैं कि वो हिंदू के खिलाफ थे। जिन्ना ये कहते थे कि वो मुसलमान के खिलाफ है, और नेहरू बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता है। उनकी सोच रही होगी, उस समय रही होगी हिंदुओं के, मुझे नहीं लगता। मतलब ये सोशल मीडिया का देन, व्हाट्सएप का देन है जो आप तो लोगों तक पहुंच रहा। जी जी जी। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, और साथ में राजीव रंजन जी ने जो इन भक्तों को एक्सपोज किया है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। बाकी ऐसे भक्तों के लिए तो आपको अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में देनी ही ज़रूर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।